इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज 7.2 पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। देखिए हम लोग मार्केट वगैरह में जाते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि मार्केट में जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसमें एक प्राइस पहले से मार्क होता है, पहले से ही लिखा होता है। क्यों, कभी मार्केट जाते हो तो उसमें देखते हो कि प्राइस जो है पहले से ही उसमें लिखा होता है। फिर हम दुकानदार से थोड़ा मोल तोल करते हैं तो दुकानदार हमें क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, क्या दे देता है। मान लो जैसे अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान दें, फाइंड द एसपी इफ, कह रहा है आपको एसपी निकालना है। बहुत ध्यान से बच्चे सुने इसको। यहाँ पे देखिए बेटा एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। याद रखें, ये एक फॉर्मूला याद रखें। एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर आपको कभी डिस्काउंट का परसेंट दिया हो तो एक फॉर्मूला और याद रखें, डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है, समझ में आ रहा है। डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं आपको। एक तो एसपी का फॉर्मूला, एसपी बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसका करने जा रहे हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन नंबर क्या, पहले का ए नंबर देखें जरा। मार्क प्राइस दिया है 8500, तो लिखेंगे मार्क एमपी इज इक्वल टू रुपीज 8500। कोई प्रॉब्लम बच्चों। इसके बाद देखिए आपको क्या दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट परसेंट। देखिए डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, 15। जब हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चंस पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंट प्रॉफिट दिया हो तो फॉर्मूला उसी का लगाना चाहिए। तो बिल्कुल सेम वे पे यहाँ पे भी करेंगे। अगर डिस्काउंट का परसेंट दिया है तो हम डिस्काउंट परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन में मार्क प्राइस। ऐसे अब डिस्काउंट की जगह में कितना परसेंट दिया होता है, 15 लिखेंगे यहाँ पे। और डिस्काउंट हमको दिया नहीं है तो डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट रखेंगे, 100 ऐसे आ जाएगा। मार्क प्राइस क्या दिया होता है आपको, 8500। जरा गौर करो बेटा, यहाँ से ये 500 इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 15 इंटू 85 इक्वल टू क्या आया, डिस्काउंट। बहुत ध्यान से समझें, डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। अब 15 से इसमें इंटू करते हैं, 15 5 जा कितना होता है, 75। 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 होता है। तो 120 में 7 ऐड कर दो, 127। तो ये आपका डिस्काउंट बेटा निकल आया। कितना डिस्काउंट मिल गया, 1275 का डिस्काउंट मिल गया। तो अब हमें यहाँ पे एसपी निकालना है तो एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे। एसपी इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से निकालेंगे, देखो कितना निकलेगा। एमपी आपको कितना दिया है, 8500 माइनस 1275। चलो इसको माइनस करो, 10 में 5 गया कितना आएगा, 5। 9 में 7 गया कितना आएगा, 2। 4 में 2 गया कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे देखें 8 में 1 गया आएगा 7। तो इस तरह से बेटा आपका जो आंसर आया कितना आया, 7225 रुपीज़। ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। आओ दूसरा देखो, बिल्कुल वैसा ही दूसरा भी क्वेश्चन है।
इसको भी बड़ी आसानी के साथ लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे इसको लगाते हैं। यही दो फार्मूलों का ही इस्तेमाल इसमें भी करना है। ज़रा ध्यान दें, यहाँ पे आपको दिया है मार्क प्राइस इक्वल टू कितना 2600 रुपीज़ एंड आपको डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है। डिस्काउंट परसेंट आपको दिया है 15%। सॉरी, इसमें आप 20% लिखा हुआ है, ध्यान दें ज़रा। तो ये 20% हो गया, तो हम किसका फार्मूला लगाएंगे जल्दी बताओ? डिस्काउंट परसेंट का। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट इंटू 100 अपान में क्या? MP, मार्क प्राइस। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे डिस्काउंट देखो, परसेंट की जगह 20 लिख देंगे और डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है, यही हम यहाँ से निकालेंगे। डिस्काउंट इंटू 100 और मार्क प्राइस कितना है 2600। यहाँ पे 0 कट जाएंगे, 26 का इसमें इंटू हो जाएगा आके, 26 2 जा होता है 52 और एक 0 आ जाएगा। तो डिस्काउंट की वैल्यू निकल आई यहाँ से कितनी? 520 रुपीज़। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे? SP। तो SP का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला लगाएंगे और मार्क प्राइस लिखेंगे यहाँ पे 2600 और माइनस इसमें 520 कर देंगे। 520 आया था ना डिस्काउंट। अब इसको माइनस करें, 0 आया, 10 में 2 गया, 8 आ गया, 5 में 5 गया, 0 आ गया, 2080 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो इस तरह से आपका सेलिंग प्राइस आ गया 2080 रुपीज़। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है फाइंड द MP इफ SP इज इतना। बेटा ध्यान दो, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया था कि अगर कभी आपको CP ना दिया जाए, क्या ना दिया जाए, तो फिर हम CP को EX सेलेक्ट करते थे। वैसे ही यहाँ पे अगर MP ना दिया जाए, मार्क प्राइस ना दिया जाए, तो मार्क प्राइस को हम EX सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, लेट द मार्क प्राइस इज X इज रुपीज X। ऐसे मान लिया मैंने कि मार्क प्राइस जो है कितने रुपए है? X रुपए। अब इसके बाद देखो बेटा, आपको डिस्काउंट परसेंट दिया है ना। अगर कभी भी डिस्काउंट परसेंट दिया जाएगा, कितना डिस्काउंट परसेंट है जल्दी बताओ? 15। तो जो चीज़ दिया होता है पहले वो लिख लेते हैं। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू कितना दिया है? 15%। और आपको क्या दिया है? SP सेलिंग प्राइस आपको दिया गया कितना? 7500 रुपीज़ दिया हुआ है इसमें। बहुत ध्यान से समझो। तो हम यहाँ पे, हमें चूंकि जब भी परसेंट में दिया होगा तो हम पहले परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे मार्क प्राइस नहीं दिया, जब मार्क प्राइस ना दिया जाए आपको, तो आप उसे X लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? तो लेट द MP इज X रुपीज़। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। SP आपको गिवन था कितना? ₹7500 और डिस्काउंट आपको 15% था। आपके पास मार्क प्राइस नहीं था, तो इसलिए आपने मार्क प्राइस को X सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आपको परसेंट डिस्काउंट दिखता है तो आप तुरंत यही डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट इनटू अपान में मार्क प्राइस, यही तो होता है। डिस्काउंट परसेंट की जगह लिख दिया 15। डिस्काउंट हमें पता नहीं, डिस्काउंट ये निकाल लेंगे अभी यहाँ से, इंटू 100 और मार्क प्राइस भी हमें पता नहीं, तो उसको हम X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अब X का इधर इंटू हो जाएगा 15X इक्वल टू 100 का इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या? डिस्काउंट। बोलो बेटा, आया समझ में? तो यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा डिस्काउंट आपका कितना आ गया जल्दी बताओ? बोलो बच्चों, डिस्काउंट कितना आ गया? 3X अपान में 20। कितना आ गया? अब हमने आपसे कहा था कि जैसे ही आपके पास डिस्काउंट आ जाए तो आप तुरंत SP का फॉर्मूला लगाएं। किसका? SP बराबर क्या होता है? MP माइनस डिस्काउंट। सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, कहीं बाहर नहीं आपको भटकने की जरूरत है। इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ज़रा देखें इधर,
तो एसपी की वैल्यू होती है एमपी माइनस डिस्काउंट हो गया। एसपी की जगह देखो कितना लिखा हुआ था 7500 इक्वल टू मार्क प्राइस की जगह एक्स लिख दिया और यहाँ पे डिस्काउंट की जगह लिख दिया 3x अपान में 20। अब इधर ध्यान दे जरा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 7500 ये आपको मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 20 ले लिया एलसीएम, यहाँ पे 20 का इंटू हो जाएगा 20x माइनस 1 का इधर इंटू हो जाएगा 3x। तो 7500 इक्वल टू ये हो जाएगा, कितना जल्दी माइनस करें, 17x अपान में कितना 20। क्यों भाई? हाँ सर जी। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 20 को इधर लेके आएंगे तो इंटू में चला जाएगा, तो x की देखो वैल्यू क्या निकलेगी, देखें जरा, x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 7500 इंटू में 20 अपान में क्या 17। अब देखिए यहाँ पे कट नहीं पाएगा पूरा तरह से, तो अब क्या करें, इसका इंटू करें जल्दी से। तो x की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी 0 0 0, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 14 1 15, तो इस तरह से आ जाएगा। और अपान में 17 करेंगे तो यहाँ से 17 से भाग देते हैं इसमें, सेवनटीन 8 जा 136 होता है, 136 इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 14 हो जाएंगे 140, फिर 8 जा बढ़ जाएगा 136, अब बचेगा 4 हो जाएगा 40, 17 2 जा 34 होता है और बचेगा यहाँ पे 6 हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 17 का टेबल पड़ेगी 60 ज़्यादा ना जाए, 3 बार जाएगा, फिर आगे पॉइंट में कुछ आ जाएगा, ठीक है। 9 बचेगा, हो जाएगा 90, 0.5 तक आएगा, तो कुल मिला के एक्स की वैल्यू आ गई 8823.5 रुपये, जितना आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, रुपए में। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। देखिए एसपी आपको इतना दिया था, डिस्काउंट परसेंट आपको 15 दिया हुआ था, एमपी को आपने एक्स सिलेक्ट किया तो डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पे 15 रख दिया, यहाँ पे डिस्काउंट अपॉन एक्स इंटू 100 किया, ये 15x हो गया, 15 को 5 से काटा, 3 बार गया, इसको 5 से काटा 20 आ गया, तो यहाँ से डिस्काउंट निकल के आया 3x अपॉन 20। और इसके बाद एसपी का फॉर्मूला लगाया, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट होता है, तो वही लगाया फॉर्मूला, एसपी की जगह एसपी वैल्यू रख दी, एमपी की जगह एक्स रख दिया और डिस्काउंट की जगह 3x अपॉन 20 रख दिया। अब यहाँ पे एलसीएम आया 20 एलसीएम लेके इसको माइनस किया तो 20x में 3x माइनस हो 17x अपॉन 20 हो जाएगा, और फिर इसको हल करेंगे तो आ जाएगी x की वैल्यू 8823.5, ठीक है, यस सर, लगभग इतना ही आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसी का अगला क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर बी, ध्यान दे जरा। देखो बी में भी ऐसे ही दिया है आपको, एसपी कितना दिया है जल्दी बताओ, एसपी इज इक्वल टू, बोलो भाई एसपी कितना दिया है, रुपीज 10,000, ये आपका एसपी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट दिया गया कितना बेटा, 20%। ध्यान दे जरा, मैंने फिर कहा था कि आपसे अगर कभी क्या ना दिया हो, एमपी ना दिया तो उसको लेट करना चाहिए, तो क्या करेंगे, लेट एमपी इज रुपीज एक्स, ऐसे मान लिया। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100 अपान में एमपी मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट परसेंट की जगह क्या रखोगे, 20 इक्वल टू डिस्काउंट कितना आया, डिस्काउंट को डिस्काउंट रखेंगे, मार्क प्राइस की जगह एक्स रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 20x अपान में 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो यहाँ से 26 को काट लेंगे तो x/5 आ जाएगा आपका डिस्काउंट।
अब इधर सभी लोग ध्यान दें, ये डिस्काउंट निकल आया और आपको निकालना क्या है, मार्क प्राइस। तो अब यहाँ पे आप एसपी का फॉर्म लगाएंगे। एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही तो होता है फार्मूला। ये फार्मूला लगाया है, एसपी की जगह वैल्यू रखी कितनी थी 10,000 इक्वल टू मार्क प्राइस कितना दिया है, एक्स माना था आपने, डिस्काउंट आपने कितना निकालना है x/5। यहाँ पे एलसीएम लो, ये हो जाएगा 10,000। सारे बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स, ये 5 का डिवाइडेड इधर आके इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50,000 इक्वल टू यहाँ पे 4x आ जाएगा, फिर 5x में एक x माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ये कैसे, ये इसका इसमें इंटू हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। अब देखिए x की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 50,000 में 4 से डिवाइड कर देना। चलो डिवाइड करो जल्दी से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो x की वैल्यू आ गई 12,500। ध्यान दे जरा। तो इस तरह से आपका जो मार्क प्राइस था वो कितने रुपए आ गया, 12,500। ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।